Okay, now we are starting our example 6 of chapter 8, that is trigonometry. Let us start example 6. क्या गिवन है? इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. राइट एंगल किस पे गिवन है? बी पे गिवन है. बना लेते हैं ट्रायंगल जिस पे राइट एंगल किस पे गिवन है? बी पे. मतलब यहाँ ए ले लिया, ये सी ले लिया. राइट एंगल बी पे. ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर. ए बी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है. ए सी बी जो है वो 30 डिग्री गिवन है. वी नीड टू डिटरमाइन दीज टू साइड्स. दोनों साइड से निकालनी है. तो देखो एंगल ये वाला गिवन है, मतलब इसके सामने वाले क्या परपेंडिकुलर हुई, ठीक है. और ये निकालनी है मान लो हमें. और परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? 10 में. तो ये 10 30 ले लिया मैंने. कैसे लिया? कि इसके सामने वाली परपेंडिकुलर है और ये निकालनी है बी सी. तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 30. इसलिए मैंने 10 30 ले लिया. वो अपनी साइड से लेके चलेंगे. हम कुछ भी ले सकते हो आप, जो आप लेके चलोगे. जैसे अगर मान लो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लेके चलते तो साइन लेके चल सकते थे आप. तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ए बी बाय बी सी. ठीक है, ऐसे पुट कर दो. 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. ए बी कितना है? 5 और बी सी हमें निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्या आ जाएगा? बी सी इक्वल्स टू 5√3. ये आ गया आपका बी सी. ऐसे आप ए सी निकाल लो. ए सी किसी भी तरीके से निकाल लो जैसे आपको ठीक लगे. लाइक साइन 30 से निकाल दिया. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है? 5 और हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है ए सी. और साइन 30 कितना होता है आपका? 1/2 इक्वल्स टू 5/AC. ए सी की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका ए सी निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. यूनिट जरूर लगानी ज़रूरी है वरना हाफ मार्क्स कट हो जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7 देखते हैं अब क्या है आपका. एग्जाम्पल 7. ओके. इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू. राइट एंगल किस पे है? क्यू पे है. बाकी पी क्यू ई स्क्वायर ले लेते हैं. पी क्यू कितना है? 3. पी आर कितना है? 6. वी नीड टू डिटरमाइन दिस टू एंगल्स. ये दोनों एंगल्स निकालने हैं अब हमें. ठीक है. तो कैसे निकालेंगे? मैंने इसको ले लिया साइन. देखो ये एंगल लेके चलूंगी तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज. और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस पी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? पी क्यू और अपॉन पी आर कॉस पी. और पी क्यू कितना है आपका? 3. पी आर कितना है? 6. 1/2. कॉस पी में 1/2 कितनी वैल्यू होती है? कॉस 60 होती है. ठीक है, कॉस 60. तो कॉस 60 होती है आपकी 1/2. तो ये आपका एंगल पी कितने का आ गया? एंगल पी आ गया आपका 60 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही आप निकाल दोगे एंगल आर भी. एंगल आर के सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होती है आपकी? साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितनी है आपकी? 3 और हाइपोटेन्यूज 6. 1/2. साइन आर 1/2 कितना होता है? साइन में कौन सी डिग्री होती है? 30. तो एंगल आर कितना आ गया आपका? 30 डिग्री. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8 देखते हैं अब आपका. एग्जाम्पल 8 क्या है? इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड cos a minus b, a plus b है, sorry, a plus b equals to 1/2, where a and b are less than or equal to 90, between 0 means positive है. we need to find a and b. तो साइन में 1/2 कितने पे होता है? अभी हमने किया 30 पे होता है. तो साइन a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख दूँ इसकी जगह पे? साइन 30 लिख दूँ. साइन से साइन कैंसिल. a माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्री. ऐसे यहाँ से कॉस a प्लस बी 1/2 कितने पे होता है? कॉस 60 पे. तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ. a प्लस बी कितना आ गया? 60. इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो. a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी. एलिमिनेशन मेथड लगा दिया. एलिमिनेशन माइनस किया, सॉरी प्लस ही कर रहे हैं. तो 2a इक्वल्स टू 90. a कितना आ गया आपका? 45. यहाँ पे पुट कर दो. ए किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो. a इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ a माइनस बी इक्वल्स टू 30, तो a कितना है? 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30.
दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। आ गया आपका आंसर 15 डिग्री, ये आपका ए 45। ठीक है, सेम था आपका जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 था आपका एक्सरसाइज में, सेम वैसे ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 9। बहुत सिंपल है एग्जाम्पल 9। अगर आपको सारे फॉर्मूलेज याद होंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको सिंपल लगेंगे। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। क्या करते हैं, किसी भी एक रेशियो को हम चेंज करते हैं। देखो 10 90 माइनस 90 में से 65 का कितना आएगा 25, नीचे क्या है cot 25 एज इट इज रखा। 10 90 माइनस कितना होता है आपका cot होता है sin 25, एंगल 25 आ गया, नीचे cot 25 कितना आ गया माइनस डिवाइड होके इक्वल्स टू 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 10 देखते हैं अब आपका एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, इफ sin a3 सॉरी इक्वल्स टू cos a माइनस 26। ठीक है, वी नीड टू फाइंड एंगल a निकालना है अब हमें। ठीक है अब इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, sin a/3 की जगह cos 90 माइनस a3 लिख सकती हूँ। देखो अब इसको चेंज करके देखो क्या बनेगा। cos 90 माइनस क्या होता है sin, और एंगल a3 sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा होता है। इसको यहाँ पे लिखा एज इट इज़, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लेके चले, कोई भी एक रेशियो चेंज कर लो बस। ये कट गया cos से cos। अब बस ये तो नॉर्मल है, सॉल्व करना है। a माइनस 26, ए इधर आ जाएगा -4, ए हो जाएगा उधर 90 माइनस 116, ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस ए विल बी इक्वल्स टू 29 डिग्री। आ गया आपका आंसर ए 29 डिग्री। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 11। सिंपली रेशियोज को 0 to 45 की डिग्री में शो करना है आपको। cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं आप, cot 90 में से 85 गए 55, और प्लस में यहाँ पे cos 90 में से 75 गए 25, और 15 cot 90 माइनस कितना होता है tan 5 डिग्री आ गया, प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा यहाँ पे कितना है 15 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 देखते हैं आपका क्या है। एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a secant a इन sin a में शो करना है सारे के सारे। ठीक है, साइन में तो cos a क्या करेंगे, क्या होती है आइडेंटिटी में पता है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। cos लेके आना है ना हमें, तो cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और cos वो स्क्वायर क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर a। नेगेटिव रिजेक्ट करके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एंगल 180 से कम किया तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। cos की वैल्यू होगी ऐसे ही 10 निकालना है। 10 क्या होता है आपका साइन a बाय cos a। ठीक है, साइन तो एज इट इज, साइन तो चाहिए ही हमें, साइन में कन्वर्ट करना है, साइन एज इट इज। cos a की वैल्यू भी निकाली है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये आपका 10 भी आ गया। अब क्या निकालना है सीकेंट a। सीकेंट a क्या होता है आपका cos का इन्वर्स होता है 1 बाय cos a आ जाएगा, और 1 बाय cos a 1/1 माइनस साइन स्क्वायर a। cos a था ना ये, इसका इन्वर्स कर देंगे तो सीकेंट a आ जाएगा बस।